व्यूवर्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट के उस सेगमेंट के बारे में जिसकी तरफ अभी बहुत सारे इन्वेस्टर का ध्यान ही नहीं गया है। अगर मैं पिछले 1 से 2 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो इस सेगमेंट ने एक बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया है। आज मैं आपको 10 ऐसे सिक्कों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपने 2021 या 2022 में उसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे चुका होता। इसी वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको 12 ऐसे सिक्कों के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत अभी 1,000 रुपये से कम है, और आप आज की डेट में अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीद है आने वाले 2 सालों में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत 1 रुपए के सिक्के से करते हैं। 1 रुपए का बॉम्बे मिंट का 1970 का ये सिक्का आप अगर 2021 में खरीद रहे होते तो आपको 6 से 7 हजार रुपए में यूएनसी कंडीशन में बहुत आसानी से मिल जाता। लेकिन इन 1 से 2 सालों में इस सिक्के की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि आज की डेट में आपको 15 से 16 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये सिक्का मिल पाएगा। अब बात करते हैं 1 रुपए के 1982 के बॉम्बे मिंट के इन सिक्कों के बारे में। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इन सिक्कों की, तो मैं आपको सिर्फ कीमत की बात बताऊंगा कि 2021 में ये सिक्का अपने को 30 से 35 हजार रुपये में यूएनसी कंडीशन में मिल जाता था। लेकिन आज की बात में अगर करता हूं तो ये 65 से 70 हजार रुपये हमारे को लग रहे हैं अगर हमारे को ये सिक्का चाहिए होगा। तो 1 से 2 साल में इस सिक्के ने भी एक बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया है। अब हम बात करते हैं 1 रुपए के बॉम्बे मिंट के 2004 के सिक्के के बारे में। अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो ये सिक्का अपने को 400 से 500 रुपये में बहुत इजीली मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में यही सिक्का आपको अपनी कलेक्शन में शामिल करने के लिए 1200 रुपये से लेके 1400 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1985 में जारी किए गए इंटरनेशनल यूथ ईयर के इस सिक्के के बारे में। हैदराबाद मिंट का ये सिक्का है। आपको 40 से 45 हजार तक ये सिक्का 2021 में मिल जाता था। 40 से 45 हजार तक 1 रुपए का ये सिक्का था, ये आपको 2021 में मिलता था। लेकिन आज की डेट में इस सिक्के की कीमत आपके लिए आपको 75 से 90 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। इस कीमत में भी ये सिक्का आपको बाजार में ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो इस सिक्के ने भी पिछले 1-2 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस को अपने सभी साथियों तक पहुंचाइएगा। अब हम बात करते हैं 2 रुपए के सुभाष चंद्र बोस के 1996 के सिक्के के बारे में। कलकत्ता मिंट का ये सिक्का आज से 8 से 9 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। 8 से 9 महीने पहले ये आपको 900 से 1000 रुपये में इजीली मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में इस सिक्के को खरीदने के लिए आपको 2200 से 2500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2007 में जारी किया गया कलकत्ता मिंट का इंडियन एयरफोर्स की प्लेटिनम जुबली वाला सिक्का। इस सिक्के ने पिछले 6 या 8 महीनों में छप्पर फाड़ रिटर्न दिए हैं। 700 से 800 रुपये की प्राइस में ये सिक्का इजीली अवेलेबल था आज से 9 महीने पहले। लेकिन आज की डेट में आपको अपनी कलेक्शन में शामिल करने के लिए इसके लिए 2800 से 3000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। दिल्ली में अक्टूबर 2022 में एग्जीबिशन हुई थी। वहाँ पे एक कलेक्टर ने ये 10 सिक्के लिए थे अपने, और 680 रुपये के हिसाब से लिए थे। 6800 रुपये का उसका पूरा इन्वेस्टमेंट था। इस बार 5 मई को जो एग्जीबिशन लगी दिल्ली में, तो उससे मैं ये सिक्के 2200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उसने मुझे 2200 रुपये में ये सिक्के नहीं बेचे। उसका कहना था कि भाई साहब 1 साल और रुक जाइए, ये सिक्का ऐसा साबित होने वाला है कि
बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला है। तो इस सिक्के ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं एयरफोर्स का 2007 का। 5 रुपए का कलकत्ता मिंट का ही एक क्रॉस कॉइन आता है, 2007 का वो कॉइन था। अगर मैं 8-9 महीने पहले की बात करूं तो वो सिक्का अपने को 60 से 80 से 90 रुपए के बीच में इजीली मिल जाता था। आज की डेट में अगर वो सिक्का मैं ढूंढने के लिए निकलूं तो 250, 300, 350 कम से कम आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो सिक्का मिलेगा। तो पिछले साल में, एक साल में इस सिक्के ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया है। 5 रुपए का कलकत्ता मिंट का 2007 का क्रॉस कॉइन। अब बात करते हैं सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस के सिक्के के बारे में। कलकत्ता मिंट का ये सिक्का 1996 में इशू किया गया। अगर मैं बात करूं तो ये पिछले 1.5 या 2 साल पहले 2021 में 10 से 12 हजार रुपए तक यूएनसी कंडीशन में इजीली हमारे को मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये सिक्का आपको 25,000 से लेके 28,000 रुपए की कीमत देने पर ही मिल रहा है। तो इस सिक्के ने भी एक बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया है पिछले 1 से 1.5-2 साल में। सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस का ये सिक्का एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है पिछले 2 साल में। अब हम बात करते हैं 5 रुपए के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर सेंटेनरी सेलिब्रेशन के बॉम्बे मिंट के सिक्के के बारे में। 2016 का ये सिक्का फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक 2 स्ट्राइक में निकला था। फर्स्ट स्ट्राइक की कीमत 900 से 1000 रुपए के बीच में थी आज से 9 महीने पहले, और आज की डेट में आपको ये सिक्का 2500 से 2800 रुपए देने के बाद भी नहीं मिल रहा है। तो इस सिक्के ने भी एक बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया है और आने वाले टाइम में ये एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में जाने वाला है और इसकी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ने वाली है। और अंत में हमारा 10वां जो सिक्का है बीजू पटनायक की बर्थ सेंटनरी का कलकत्ता मिंट का इशू किया गया 2016 का ये सिक्का 100 से 150 रुपए की कीमत में इजीली मिल जाता था आज से 10 महीने पहले, 1 साल पहले। आज की डेट में ये आपको 350 से 400 रुपए देने पड़ेंगे इस सिक्के को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए। पार्ट 2 के वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे सिक्कों के बारे में बताऊंगा जिनकी कीमत अभी 1000 रुपए से कम है, लेकिन आने वाले 2 सालों में वो एक बहुत बढ़िया रिटर्न साबित होंगे अगर आप उनमें आज इन्वेस्ट करते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।